महाराष्ट्र में आगामी 29 महानगर पालिका के चुनाव होने हैं और 15 जनवरी को ये चुनाव होना है। 16 जनवरी को इसके रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन हर कोई इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि आखिर किसका गठबंधन किसके साथ है। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिका में सबसे प्रमुख बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी को माना जाता है, और बीएमसी इसलिए भी खास है क्योंकि ये एशिया का और भारत का सबसे बड़ा महानगर पालिका में शामिल है। ऐसे में अगर मुंबई की चुनाव की बात करें महानगर पालिका की, तो महायुति यानी कि बीजेपी और शिंदे गुट यहाँ पर गठबंधन के साथ दिखाई दे रहा है। लेकिन महायुति में एक अलग सी तस्वीर ज़रूर दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ ऐसे सीट्स हैं जहाँ पर आरपीआई को भी जगह दी गई है। लेकिन महाविकास आघाड़ी की अगर बात करें तो मुंबई में बहुत ही अलग तरह की तस्वीर नजर आई। ठाकरे बंधु साथ गए, यानी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने 20 साल बाद एक दूसरे का साथ दिया बीएमसी चुनाव के लिए, क्योंकि मनसे की स्थिति मुंबई में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्हें किसी न किसी सहारे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने अपने भाई का जो है साथ दिया। और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने भी देखा कि मुंबई मराठी के विषय पर दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, विचारधारा सेम है, तो दोनों को फ़ायदा होगा, इसलिए ठाकरे बंधु साथ चले गए। और जब ठाकरे बंधु साथ चले गए तो महाविकास आघाड़ी में बची कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी। तो कांग्रेस ने बिना किसी सोच के तुरंत वंचित बहुजन आघाड़ी यानी कि जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है उनके साथ हाथ मिला लिया, और उनको 227 में से जो 62 यानी कि 62 उम्मीदवारी है वो दे दी। इसके साथ ही कांग्रेस ने ये कहा कि अगर उनकी जो बची हुई सीट्स हैं उसमें से अगर कोई और पार्टी आती है, उनकी सेम विचारधारा वाली पार्टी आती है, तो उसको उनकी तरफ से जो है साथ दिया जाएगा। तो कांग्रेस ने वंचित के साथ जो है अपना गठबंधन कर लिया। अब बचे शरद पवार के जो नेता हैं जयंत पाटिल, वो मातोश्री पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने मुलाकात की उद्धव ठाकरे से, और उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत पर वो एक पॉइंट पर पहुँचे कि जहाँ जहाँ मनसे और शिवसेना के जो है कैंडिडेट नहीं खड़े होंगे, उद्धव के पार्टी के कैंडिडेट नहीं खड़े होंगे, वहाँ पर शरद पवार के कैंडिडेट को जगह दी जाएगी। जो हमने हाल ही में देखा कि शरद पवार की पार्टी से 11 कैंडिडेट्स को खड़ा किया गया है। लेकिन यहाँ पर पूरे मुंबई के इलेक्शन में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर नाजुक स्थिति में कोई है तो वो शरद पवार की एनसीपी है, क्योंकि उनकी पार्टी की यानी कि मुंबई अध्यक्ष राखी जाधव थी, उन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी से उम्मीदवारी ले ली। उम्मीदवारी तो ली, लेकिन उनके साथ साथ शरद पवार गुट के कई नेता और कार्यकर्ता भी चले गए, यानी कि एक पूरी तरह से समर्थन जो है वो भाजपा की तरफ से चला गया। अब यहाँ पर शरद पवार की पार्टी बहुत ही कमज़ोर स्थिति में मुंबई में दिखाई दे रही है। उन्होंने अपने कैंडिडेट तो उतारे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे और मनसे के समर्थन में। तो मुंबई के जो 227 बीएमसी वार्ड हैं उसमें महायुति यानी कि शिंदे और बीजेपी वो साथ लड़ रहे हैं। अपनी तरफ से 90 और तकरीबन 125 जो सीट है उसको डिवाइड किया गया है। आरपीआई अपनी अलग लड़ रही है, उनको जो है उनके 39 कैंडिडेट जो हैं उनकी घोषणा की गई है। महाविकास आघाड़ी में सिर्फ राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे उनके साथ हैं। शरद पवार का एक साइलेंट सपोर्ट जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस जो है वो वंचित के साथ खड़ी है। अब इस पूरी तस्वीर में एक और इंटरेस्टिंग एंगल सामने आया है। कांग्रेस ने वंचित के सपोर्ट के साथ जो है उम्मीदवारी भराई, लेकिन 227 सीट में से जो 62 उम्मीदवारी कांग्रेस ने वंचित को दी, उसमें से 21 उम्मीदवारी खाली पड़ गई, क्योंकि वंचित के पास कैंडिडेट ही नहीं थे। और कांग्रेस को जब वंचित की तरफ से ये लास्ट मोमेंट पर बताया गया तो उनके पास भी कैंडिडेट्स उपलब्ध नहीं थे। तो यानी कि 21 ऐसे वार्ड्स हैं, ऐसे इलाके हैं जहां कांग्रेस की अच्छी खासी पकड़ थी, वंचित को उन्होंने जगह दी, लेकिन दोनों ही एक असमंजस के चलते, उम्मीदवार ना मिलने के चलते पूरी की पूरी 21 जगह जो है वो खाली पड़ गई। और इसका भारी नुकसान जो है वो कांग्रेस को बीएमसी जब मतदान होगा उस दिन उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनके वोटर्स वहाँ पर हैं लेकिन उनका कैंडिडेट नहीं है। तो उनके जो वोटर्स हैं वो डिवाइड होंगे, वो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे या तो वो शरद पवार की तरफ मुड़ेंगे। तो ऐसे में जो नुकसान है वो कांग्रेस को इसमें हुआ है। अब महायुति और महाविकास आघाड़ी की का जिक्र हमने किया। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने अपनी 3 जो है कैंडिडेट की लिस्ट वो अनाउंस की है। उन्होंने तकरीबन 70 के करीब जो अपने कैंडिडेट हैं वो मुंबई में उतारे हैं। ये प्रमुख बहुल मुस्लिम इलाके हैं, जिसमें मानखुर्द, गोवंडी, मालवनी ये इलाके शामिल हैं, और ये प्रखर वोटर जो हैं वो समाजवादी पार्टी के शामिल हुए हैं। तो ये एक स्थिति जो है वो मुंबई में देखने मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ इस बार के चुनाव में 2 और बड़ी पार्टियों ने जो है बीएमसी चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। ये 2 पार्टियां कौन हैं?
अगर आपको बता दें, ओवैसी की पार्टी जो है AIMIM, वो मुंबई के चुनाव में उतरी है और इस बार वो ऐसे प्रमुख इलाकों पर उतरी है जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान भी वोट काटे थे, जो कि मलाड मालवनी का इलाका है, कुछ इलाके कांदीवली के हैं, कुर्ला, बैंड्रा और जो मानखुर्द और गोविंदी के इलाके हैं वहाँ पर MIM ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। अब MIM से नुकसान किसको होगा? MIM से नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को, क्योंकि अब तक समाजवादी पार्टी ही BMC चुनाव में उतरती आई है और समाजवादी पार्टी और MIM के जो वोटर हैं वो लगभग सेम हैं, तो यानी कि नुकसान जो है वो समाजवादी पार्टी को हो सकता है। अब अजित पवार की अगर पार्टी का जिक्र करें तो अजित पवार महायुति के साथ ना जाते हुए BMC चुनाव में अकेले उतरे हैं और उन्होंने लगभग 70 के करीब कैंडिडेट अपने जो हैं वो BMC चुनाव में उतारे हैं। इस बार महायुति के साथ वो क्यों नहीं गए? क्योंकि महायुति में नवाब मलिक को लेकर जो है एक विवाद चल रहा है। भाजपा और खुद एकनाथ शिंदे ने इस बात को क्लियर किया है कि नवाब मलिक के जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं और उनकी जो छवि है वो विवादित है, इसलिए उनके साथ समर्थन में किसी भी तरह का ना कोई गठबंधन किया जा सकता है, ना उनको सपोर्ट दिया जा सकता है। लेकिन अजित पवार ने इस स्थिति को समझा कि नवाब मलिक पिछले कई सालों से मुंबई में शरद पवार की पार्टी के लिए यानी कि NCP के लिए BMC चुनाव देखते आए हैं, तो ये पूरी जिम्मेदारी उनको दी गई और नवाब मलिक को नेतृत्व देते हुए जो है BMC चुनाव में अजित पवार ने अलग स्टैंड लिया और अपने कैंडिडेट उतारे हैं। तो ये BMC चुनाव की स्थिति हो गई कि 227 सीटों पर अब गठबंधन तय हो चुका है, उम्मीदवार उतर चुके हैं और तमाम पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं। 3 तारीख को जो है नामांकन वापस लेने का दिन है और अगर आपका फॉर्म यानी कि कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट होता है तो वो आपको 2 जनवरी तक बता दिया जाएगा। तो ये तस्वीर मुंबई में तैयार हो चुकी है। बाकी महानगर पालिका की बात करें तो एक तरह से कन्फ्यूजन ये हो रहा था कि इतने विवाद के बाद कोर्ट में मामला है, उसके बावजूद दोनों पवार जो हैं वो साथ में कैसे जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि पुणे और पिंपरी चिंचवड़ का इलाका ऐसा इलाका है जहां पर पवार परिवार का NCP का एक बहुत ही मजबूत होल्ड है। अब मजबूत होल्ड है तो इसको महानगर पालिका के चुनाव में बांटा नहीं जा सकता। तो अपने एक फ़ायदे को देखते हुए और पॉलिटिकल तौर पर जो है महानगर पालिका के चुनाव को देखते हुए दोनों पवार यहाँ पर साथ में आए हैं। पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका और पुणे महानगर पालिका जो BMC के बाद सबसे ज़रूरी महानगर पालिका मानी जाती है, वहाँ पर शरद पवार के साथ अजित पवार का गठबंधन देखने मिल रहा है। बीच में कई इस तरह की खबरें आ रही थी कि शायद दोनों पवार साथ ना जाएं, क्योंकि अजित पवार की तरफ से शर्त रखी गई थी कि आपके उम्मीदवार अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो हमारे जो घड़ी का चुनाव चिन्ह है उस पर लड़ेंगे। तो इस बात पर जयंत पाटिल और शरद पवार जो है वो राज़ी नहीं हो रहे थे, लेकिन स्थिति को देखते हुए फैसला लिया गया कि अगर किसी एक इलाके में आपके 4 उम्मीदवार हैं तो उनमें से 3 अगर वो घड़ी के चुनाव पर लड़ते हैं तो एक हमारे जो तुतारी है उसके चुनाव पर लड़ेंगे और वाइस वर्सा इस तरह की स्थिति देखने मिलेगी। तो 29 महानगर पालिका का अगर जिक्र करें तो मैं आपको लिस्ट बताती हूँ कि पूरे 29 महानगर पालिका में मुंबई में कांग्रेस और वंचित जो है वो साथ में लड़ रही है, उद्धव ठाकरे मन से और साइलेंट सपोर्ट शरद पवार का है और भाजपा और शिवसेना जो है वो महायुति यहाँ पर लड़ रही है। नवी मुंबई का जिक्र करें तो नवी मुंबई में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एंगल सामने आया। यहाँ पर महायुति ने किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं किया। शिंदे अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा अकेले चुनाव लड़ रही है और राष्ट्रवादी पार्टी यानी कि अजित पवार की पार्टी भी यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ रही है। लेकिन महाविकास आघाड़ी जो है उनका यहाँ पर एक गठबंधन नवी मुंबई में देखने मिल रहा है। पनवेल अगर महानगर पालिका की बात करें तो यहाँ पर भाजपा, शिंदे और उनके साथ आठवले की पार्टी और साथ ही अजित पवार यानी कि महायुति पनवेल महानगर पालिका में साथ में दिखाई दे रही है और महाविकास आघाड़ी भी यहाँ पर गठबंधन में लड़ रही है। लेकिन यहाँ पर MIM जो है वो चुनाव लड़ती नजर आ रही है और वहाँ पर इस तरह के वोट भी हैं जिससे MIM को फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा अगर बाकी महानगर पालिका की बात करें, पुणे में भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस जो पार्टी है वो यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दे रही है। भाजपा और आठवले की पार्टी का गठबंधन जो है वो पुणे में दिखाई दे रहा है। अजित पवार शरद पवार का गठबंधन दिखाई दे रहा है पुणे में। कांग्रेस उद्धव ठाकरे और मनसे जो है वो यहाँ पर पुणे में साथ में चुनाव लड़ती दिखाई दे रही है। लेकिन शिंदे गुट ने एक अलग फैसला लिया और शिंदे की शिवसेना पुणे में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही है। ये तस्वीर पुणे की है। पिंपरी चिंचवड़ की बात करें तो एक बार फिर से राष्ट्रवादी से अजित पवार और शरद पवार साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा और उनके साथ अगर बात करें
तो जो आठवले हैं वो गठबंधन में जो है यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे। तो ये स्थिति 29 महानगर पालिका की जो है वो सामने आ रही है, लेकिन कांग्रेस और वंचित जो है वो पिंपरी चिंचवड़ में अकेले चुनाव लड़ती दिखाई दे रही है। तो पुणे और पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका ऐसा महानगर पालिका है जहाँ भाजपा और एनसीपी की सामने टक्कर होती है, लेकिन इस बार अजित पवार शरद पवार सामने साथ में हैं, तो इसका जो फ़ायदा है वो कहीं ना कहीं भाजपा को शायद ना हो, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा सांगली, मिरज और कुपवाड़ की बात करें तो यहाँ पर भाजपा और आठवले की पार्टी साथ है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शरद पवार की पार्टी साथ है, उद्धव और मनसे यहाँ पर भी लड़ रहे हैं। तो अधिकतर इचलकरंजी, कोल्हापुर, सोलापुर, अधिकतर जगहों पर भाजपा ने स्वतंत्र स्टैंड लिया है और अकेले चुनाव लड़ती नजर आ रही है। थाने महानगर पालिका शिंदे का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर भाजपा और शिंदे जो हैं वो साथ में लड़ रहे हैं, लेकिन अधिकतर जो उम्मीदवारी है वो शिंदे को दी गई है, क्योंकि महायुति में एक तरह से एक फैसला देखने मिल रहा है कि बीएमसी में भाजपा बड़े स्तर पर चुनकर आए और अपना मेयर बनाए। थाने में एकनाथ शिंदे जो मेयर पद के लिए कब से कोशिश कर रहे थे, तो उनकी पार्टी थाने में मजबूती तौर पर उभरे। और अगर दूसरी तरफ बात करें पुणे पिंपरी चिंचवड़, वहाँ पर अजित पवार की पार्टी यानी कि एनसीपी वहाँ पर मजबूत तौर पर उभरे। तो ये एक महायुति में पहले इस बात का जिक्र हो गया था, जिसको लेकर एक डिस्कशन बहुत ही स्मूथ हुआ और महायुति ने अपनी चीज़ें क्लियर कर ली, यानी कि अजित पवार अधिकतर जगहों पर स्वतंत्र लड़ रहे हैं, जिससे भाजपा को कोई दिक्कत नहीं, शिंदे गुट को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके जो वोटर्स हैं वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने कहीं कहीं वंचित का साथ दिया है, कहीं उद्धव के साथ नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर वोटर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। ये एक स्थिति मुंबई और बाकी महानगर पालिका में देखने मिल रही है। तो बीएमसी चुनाव की स्थिति अगर आपको समझाएं तो 227 वार्ड में तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी और एकनाथ शिंदे साथ में बीएमसी चुनाव में उतरे हैं। कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी यानी कि वंचित बहुजन अघाड़ी जो है वो साथ में चुनाव लड़ रही है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के साथ शरद पवार बीएमसी चुनाव में हैं और इस बार एमआईएम के साथ साथ समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी भी बीएमसी चुनाव में दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी तकरीबन 72 वार्ड पे जो है वो चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स हैं तकरीबन उनके वोटर्स भी सिमिलर तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखना होगा कि जब 16 जनवरी को रिजल्ट्स आएंगे तो कौन बीएमसी चुनाव में सबसे आगे शामिल होता है और किसको बनाया जाता है मुंबई का मेयर, क्योंकि 2017 में आखिरी चुनाव हुआ था और बहुत लंबा वक्त बीत चुका है, यानी कि जो पिछले कैंडिडेट जीते भी थे उनको शून्य से शुरू करना पड़ेगा और पूरी तैयारियां एक बार फिर से करनी पड़ेंगी। तो अब बीएमसी चुनाव को लेकर माहौल जो है वो बहुत ही ज़्यादा गरमाया हुआ है और इस बार बीएमसी चुनाव किसी द्वंद्वी प्रतिद्वंदी का नहीं है, ये बहुकोणीय हो गया है, क्योंकि जनता भी एक तरह से कंफ्यूज हो गई है कि आखिर कौन किसके विरोध में खड़ा है, कौन किसके गठबंधन में है। लेकिन मुद्दों को लेकर, जिन मुद्दों पर प्रचार किया जाएगा उसको लेकर मुंबई की जनता साफ तौर पर मतदान करती हुई नजर आएगी। तो 16 जनवरी को स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर बीएमसी चुनाव कौन जीत रहा है और मुंबई का नया मेयर आखिर कौन बन रहा है।